हेलो बच्चों, यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। आज हम बोर्ड 2021 के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का जो मैं वीडियो बना रहा हूं, आज उसका एक न्यू वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है। उसका नाम है बच्चे पोटेंशियोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशंस। पोटेंशियोमीटर बच्चे ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, चाहे कंपटीशन का एग्ज़ाम हो चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो, जब पोटेंशियोमीटर से क्वेश्चन न पूछा जाए। पोटेंशियोमीटर का टॉपिक न समझो तो काफ़ी टफ होता है, समझ लो तो इससे इंटरेस्टिंग टॉपिक कोई नहीं है। तो चलो टाइम पास नहीं करते हैं, हम पोटेंशियोमीटर को जानते हैं। पोटेंशियोमीटर होता क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है और इसके यूजेस क्या हैं। आपके सिलेबस में इसके दो यूजेस हैं बच्चे लोग। एक है टू कंपेयर EMF ऑफ टू प्राइमरी सेल्स, और इसका जो नेक्स्ट यूज है, सेकंड यूज है टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर होता क्या है, नाम से ही स्पष्ट है जी। पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल को मेजरमेंट करने वाली डिवाइस, द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इट कैन ऑल्सो मेजर EMF ऑफ अ सेल। ठीक है, और पोटेंशियोमीटर में होता क्या है बेटा, इट कंसिस्ट ऑफ वायर मेड ऑफ एलॉय, जैसे कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन का एलॉय होता है, उसका वायर होता है बच्चा, विच में बी ऑफ सेवरल मीटर्स, कई मीटर्स के हो सकते हैं, है ना, लाइक दिस। आपने अपने लैब में पोटेंशियोमीटर वायर का देखा होगा। यू हैव 1 मीटर पोटेंशियोमीटर वायर, देन देयर इज मेटेलिक स्ट्रिप, फिर 1 मीटर और, फिर मेटेलिक स्ट्रिप्स, फिर 1 मीटर और, फिर मेटेलिक स्ट्रिप्स, फिर बच्चा 1 मीटर और, फिर मेटेलिक स्ट्रिप्स, फिर 1 मीटर और, एंड सो ऑन लाइक दिस। लेकिन मैं सिंपल एक ही सिंगल वायर ले रहा हूं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, ऐसे बहुत से वायर्स होते हैं। तो हम ज़्यादा लेंथ के वायर क्यों लेते हैं, उसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वी विल डिस्कस इट लेटर। तो AB is the potentiometer wire which is stretched over wooden board। ये किसका होता है बच्चे लोग, एलॉय का होता है। एलॉय का क्यों होता है मैंने आपको बताया है, करंट के फ्लो होने से हीटिंग इफेक्ट होती है, और उस हीटिंग इफेक्ट से जो टेम्परेचर बढ़ता है उसकी वजह से इसके रेजिस्टेंस में वेरिएशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। दैट इज वाई वी यूज एलॉय। और बच्चे इसमें एक बैटरी लगी हुई होती है, जिसको बच्चा लोग हम लोग मेन बैटरी बोलते हैं, मेन बैटरी। ठीक है, और एक रियोस्टेट लगा हुआ होता है। रियोस्टेट, यू ऑल नो दिस इज अ करंट कंट्रोलिंग डिवाइस। रियोस्टेट के रेजिस्टेंस को वेरी करके हम लोग AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, किसी आप यहाँ चाहे तो एक अमीटर भी लगा सकते हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अब आप लोग बताओ कि किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, व्हाट इज प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पर दिस पोटेंशियोमीटर वर्क्स। व्हाट इज प्रिंसिपल, इफ कांस्टेंट करंट इज पास्ड थ्रू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इफ कांस्टेंट करंट इज पास्ड through a wire of uniform area of cross section, then PD between its 2 points, PD between its 2 points is directly proportional to length between 2 points। सपोज 2 पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहां से यहां तक, यह किस पर डिपेंड करेगा, इन दोनों पॉइंट्स के लेंथ पर। और बच्चा यदि डिफरेंस यहां, ये लेंथ यहां से लेकर के यहां तक है तो पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ जाएगी। तो वंस अगेन, इफ कांस्टेंट करंट इज पास्ड थ्रू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देन PD between its 2 points is directly proportional to length between 2 points। सब we all know बच्चा, V equal to IR and R equal to rho L upon A। What is L here? L is length of certain length of potentiometer wire, और V is the PD across it। Here we have a voltmeter। मान लो इस पोर्शन का रेजिस्टेंस बच्चे लोग कितना है, R। L is the length और R is the resistance of this portion, suppose J।
and let I is the current, okay, and A is the area of cross section. So from these two equations we have V equal to I, at place of R we will write rho L by A. तो आपने खुद ही कहा कांस्टेंट करंट थ्रू वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो आई रो बाई ए विल बी कांस्टेंट, आई रो बाई ए विल बी कांस्टेंट, ये हुआ V. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. तो आई रो बाई ए विल बी कांस्टेंट इफ करंट इज कांस्टेंट. तो V इक्वल टू बच्चे लोग हो जाएगा क्या, के एल. हियर के इज आई रो बाई ए. तो K इज कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट. इसको बच्चा क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट. दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट. अभी क्या होता है मैं इसका डिफिनेशन बताने चल रहा हूं. thus we can say V directly proportional to L. This is principle of potentiometer. And what is K? Potential gradient. एक स्टार मार्क बनाइए. since V equal to KL होता है बच्चे, if we take L equal to 1 then K equal to क्या हो जाएगा, V. तो thus you can define potential gradient equal to potential difference per unit length. पोटेंशियोमीटर के वायर के पर यूनिट लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट. और जैसा कि आपको दिख रहा है कि इक्वल टू आई रो बाई ए, बाई चेंजिंग आई को बदल करके, और आई हम कहाँ से बदलेंगे, बाई चेंजिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम रियोस्टेट. तो आई को चेंज करके वी कैन चेंज पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर. पोटेंशियोमीटर वायर के पोटेंशियल ग्रेडियंट को बच्चे लोग हम लोग बदल सकते हैं. तो ये रहा पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. ठीक है. अब चलो हम लोग सीखते हैं यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर के यूजेज क्या क्या होते हैं. आपकी सर्किट बच्चा वही रहेगी, सेम सर्किट. मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसा नहीं कि एक सिंगल वायर भी पोटेंशियोमीटर हो सकता है, लेकिन दिस वायर में भी आप सेवरल मीटर्स, ज़्यादा लेंथ का पोटेंशियोमीटर वायर यूज करने से उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और स्मॉल से स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को यह एक्यूरेटली नाप सकता है. दैट इज वाई इन पोटेंशियोमीटर वी प्रेफर टू टेक वायर ऑफ सेवरल मीटर्स. चलो इसका यूजेज हम लोग देखते हैं. यूजेज जो आपके सिलेबस में बच्चा नंबर 1 क्या हो गया, टू कंपेयर EMFs ऑफ टू प्राइमरी सेल्स. आप दो बच्चे प्राइमरी सेल्स लो, जैसे लैक्लांचे सेल और डैनियल सेल. दोनों के EMFs मान लो कितने हैं जी, E1 E2. तो आपका बेसिक सर्किट बच्चा क्या रहेगा, यही ऑलवेज रहेगा. ठीक है, आई हटा देते हैं, OBS आई फ्लो ही हो रही है. तो इतना रहेगा, मेन बैटरी रहेगा, रियोस्टेट रहेगा. अब ये पोटेंशियोमीटर वायर है. तो टू कंपेयर EMFs ऑफ टू प्राइमरी सेल्स अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और CBSE 2021 के लिए कुछ पोर्शन का ओमिशन होने की वजह से कुछ पोर्शन डिलीट कर दिए गए. उसकी वजह से ये सब क्वेश्चंस जो मैं ये वीडियो का जो सीरीज बना रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2021 बोर्ड, उन सब में ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. तो इसमें क्वेश्चन बनेगा कि हाउ विल यू कंपेयर EMF ऑफ टू प्राइमरी सेल्स बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर. तो आपको यही सब डिस्कशन करना पड़ेगा. तो यू हैव दिस सर्किट. अब नाउ यू कनेक्ट टू सेल्स. ए का EMF बच्चा कितना है, E1, और अनदर सेल जिसका EMF कितना है, E2. सपोज E1 इज द लैक्लांचे सेल और दिस इज डैनियल सेल. अब यहाँ आप क्या ले लोगे, टू वे की, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3. दिस इज टू वे की. यू हैव अ गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड किससे कनेक्ट कर देंगे बच्चा, जॉकी से. ठीक है. तो ये आपका सर्किट हो गया. और इसमें स्टार्ट कैसे करोगे कि व्हेन सेल ऑफ EMF E1 इज इन सर्किट. जब सर्किट में सेल ऑफ EMF E1 है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल इंसर्ट प्लग बिटवीन पॉइंट्स 1 and 2. तो 1 और 2 के बीच में हम प्लग इंसर्ट कर देंगे. तो अभी देख लो, सेल E2
सेल जिसका ईएमएफ E2 वो क्या है, डिस्कनेक्टेड है। नाउ वी विल सर्च नल पॉइंट, हम नल पॉइंट बच्चा खोजने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जॉकी को हम ए पॉइंट पर टच कराएंगे तो गैल्वेनोमीटर जो 0 पर था तुरंत ऐसे डिफ्लेक्शन दे देगा। जब हम लोग बी पॉइंट पर टच कराएंगे जॉकी को तो गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी सर्किट जो है सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, जॉकी को ए पॉइंट से उठा के थोड़ा दूर ले आएंगे और दूर ले आएंगे और ऐसे ऐसे हम खिसकते जाएंगे। एक बच्चा एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पर आने पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन ऐसे कम होता जाएगा। लास्ट में क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन बच्चा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जिस पॉइंट पर हो जाता है 0 उसको हम लोग नल पॉइंट बोलते हैं। और जिस लेंथ पर ऐसा होता है, नल पॉइंट मिलता है, पॉइंट ए से उस नल पॉइंट जे की डिस्टेंस, जे को J1 मान लो जब सेल E1 इज इन सर्किट है, तो दैट लेंथ इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग लेंथ। तो लेट L1 क्या हो गया बच्चा, बैलेंसिंग लेंथ। L1 इज बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है, बैलेंसिंग लेंथ मीन्स AJ1। ठीक है, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता दूं, व्हेन वी विल गेट बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ हम कब पाते हैं, व्हेन विल वी गेट बैलेंसिंग लेंथ, कब मिलता है हमको बैलेंसिंग लेंथ, कब नल पॉइंट मिलता है। तो जिस लेंथ के अक्रॉस लेंथ अक्रॉस विच पोटेंशियल डिफरेंस, जिस लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेल के ईएमएफ के बराबर हो जाएगा, सेल के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। जब उस पर्टिकुलर लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम लोग गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन पाते हैं, नल पॉइंट पाते हैं। तो कह सकते हो बच्चा, जो E1 जितना ईएमएफ है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस E1 है, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस है ना बैलेंसिंग लेंथ L1 के अक्रॉस होगा। तो वी हैव E1 इक्वल टू V अक्रॉस AJ1 लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा पोटेंशियल ग्रेडियंट बच्चा यदि K है, यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल डिफरेंस K है, तो L1 लेंथ पर क्या हो जाएगा, KL1। तो E1 विल बी KL1। और सिमिलरली व्हेन सेल ऑफ EMF E2 इज इन सर्किट, जब सेल ऑफ EMF E2 इज इन सर्किट, अब क्या करो, प्लग जो 1-2 गैप में इंट्रोड्यूस किए थे अब 2-3 गैप में इंट्रोड्यूस कर दो। नाउ सेल ऑफ EMF E1 गेट्स डिस्कनेक्टेड, ओनली सेल ऑफ EMF E2 इज इन सर्किट। व्हेन सेल ऑफ EMF E2 इज इन सर्किट, और अब इस बार बैलेंसिंग लेंथ बच्चे लोग मान लो कुछ दूसरे लेंथ पर मिलता है, मान लो let J2 is the null point for when cell of EMF E2 is in circuit। तो ये लेंथ को कितना मान लोगे तुम, L2। ठीक है, तो when cell of EMF E2 is in circuit, जब सर्किट में कौन सा सेल है ऑफ EMF E2, यहां लिखो let L2 is balancing length। L2 बच्चा क्या है, बैलेंसिंग लेंथ मीन्स क्या, AJ2। तो वी हैव, तो मैंने आपको एक चीज बताया था, नल पॉइंट हमको कब मिलता है, जब एक क्रॉस सर्टेन लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर पोटेंशियल डिफरेंस सेल के वोल्टेज के बराबर हो जाता, सेल के EMF के बराबर हो जाता है, वी गेट नल पॉइंट। तो वी हैव क्या हो जाएगा बच्चों, E2 इक्वल टू KL2, दिस इज इक्वेशन। वी हैव E2 इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लेंथ AJ2, और यूनिट लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बच्चा K है, तो L2 लेंथ के अक्रॉस क्या होगा, KL2, दिस इज E2। ठीक है, और ये आपको E1 इक्वल टू KL1 एंड वी हैव E2 इक्वल टू KL2। अब यहां लिखेंगे बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, 1 में 2 से हम डिवाइड कर देते, वी हैव E1 by E2 will be L1 by L2। तो on knowing values of L1, L2, EMFs E1 and E2 can be compared। This is working formula। तो ये बच्चा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी सर्किट का प्रैक्टिस करना, इसके डेरिवेशन का प्रैक्टिस करना। चलो
अब नाउ वी विल लर्न another use of potentiometer wire, potentiometer, that is what? Determine internal resistance, to determine internal resistance of primary cell. Next use, second use, to determine internal resistance of a cell, of primary cell. एक प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हाउ विल वी फाइंड? तो इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चे सब लोग जानते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है? व्हाट मीन बाय इंटरनल रेजिस्टेंस? ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट टू द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। तो चलो उसकी सर्किट बना लेते हैं। आपकी बेसिक सर्किट बच्चे लोग वही रहेगी, यू हैव सेम बेसिक सर्किट। तो ए बी इज द पोटेंशियोमीटर वायर, इतना सब में बनाना है। नाउ यू हैव एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक बना दो, की बना दो। यू हैव सेल ऑफ ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस उसका बच्चा स्मॉल आर है, एंड we have a key, you have a galvanometer and jockey। ठीक है, तो एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चे लोग आर है, स्मॉल आर, और कैपिटल आर इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सर्किट टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल इज शोन इन फिगर। तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट करोगे? व्हेन की के इज ओपन, की बच्चा क्या है? ओपन हो। ठीक है, तो मीन्स रेजिस्टेंस आर इज नॉट इन सर्किट, तो वी विल सर्च बैलेंसिंग लेंथ। लेट L1 इज बैलेंसिंग लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ दैट इज लेंथ AJ1, ए L1 हुआ, L1 मीन्स नहीं, हाँ यस L1। ठीक है, जब की ओपन है मीन्स रेजिस्टेंस आर इज नॉट इन सर्किट, तो वी हैव व्हाट? तो वी विल गेट बैलेंसिंग लेंथ अगेंस्ट ईएमएफ ई, तो वी हैव इक्वल टू बच्चा क्या हो जाएगा? के L1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 वेयर के इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब नाउ यू क्लोज द की, इसमें आप की को क्लोज कर देंगे। अब एक चीज बताओ, जब की को हम लोग क्लोज कर देंगे, इस सेल में थ्रू आर करंट फ्लो होने लगेगी ऐसे, और एज रिजल्ट ऑफ विच पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल विल डिक्रीज बाई आई आर। आई आर से पोटेंशियल डिफरेंस बच्चा क्या हो जाएगा? कम, बिकॉज आई आर इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भैया ई था, आई आर के कम हो जाने से हमको कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिला? वी। दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वी इज लेस देन ई। तो जब की को क्लोज कर देंगे तो सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट इज वी, जो कि वी जो होगा आई आर से, ई से क्या होगा? कम होगा, है ना जी। वैल्यू ऑफ वी इज लेस देन ई बाई अमाउंट आई आर। आई आर इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब यहां हम लोग लिखेंगे व्हेन की के इज ओपन, व्हेन की के इज क्लोज, सॉरी की के इज क्लोज्ड, की को भैया हम लोग क्लोज कर दें तो व्हाट विल हैपन? लेट L2 इज बैलेंसिंग लेंथ, ये कितना हो जाएगा? AJ2। अब एक बहुत अच्छा डिस्कशन है कि यह AJ1, AJ2, J1, J2 किधर होगा? तो J2 भैया क्या होगा? टूवर्ड्स A होगा, AJ1 से कम AJ2 होगा, मतलब J1 का जो स्पॉट होगा वह A के पास में होगा। क्यों बता दो? वाई? क्योंकि अब जो पहले ईएमएफ ई को बैलेंस किया जा रहा था, अब उससे कम पोटेंशियल डिफरेंस वी को बैलेंस किया जाएगा। तो इस लेंथ को आप क्या मान लोगे? J2, यहां AJ2। अब जो कि यहां पर आ गया, आप चाहें तो एक J1 दिखा दो एक बार सर्किट में, J2 दिखाने की जरूरत नहीं है, बस डिस्क्राइब कर दो। आप चाहे तो यहां दिखा सकते हैं, आर इज हियर। ठीक है, अब जॉकी को हम कहां पर रखेंगे? ऐसे खोजते जाएंगे, हमको J2 पर नल पॉइंट मिला, लेट दैट लेंथ is what? L2. AJ2 is L2. This is balancing length when key is closed. So we have
V है बच्चों क्या, V इक्वल टू KL2, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो, 1/2 कर दो, बाई 1/2 वी हैव, इक्वेशन नंबर 1 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो E/V बच्चा क्या हो जाएगा, L1/L2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और हम लोग एक बहुत अच्छा फार्मूला इंटरनल रेजिस्टेंस का जानते हैं। व्हाट इज दैट फार्मूला, वो फार्मूला बच्चे लोग क्या है, सिंस इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्वल टू E/V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। ये जो कैपिटल R की वैल्यू होगी हम लोग कहाँ से लेंगे, यहाँ एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रहता है, तो वैल्यू ऑफ दिस R इज नोन, ये R की वैल्यू हमको पता होगी E/V, तो इक्वेशन नंबर 3 से E/V की वैल्यू रख दो, तो L1/L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R, यहां लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 3। तो स्मॉल r कितना आ जाएगा बच्चे लोग, L1/L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। यही है वर्किंग फॉर्मूला ऑन नोइंग वैल्यूज ऑफ L1, L2 एंड कैपिटल R, वी कैन डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो ये बच्चा इसका बहुत अच्छे ढंग से आप प्रैक्टिस कर लेना। एग्जाम्स में ये दोनों पूछे जाते हैं, या तो पूछा जाएगा या तो सेकंड यूज या फर्स्ट यूज, नहीं तो सेकंड यूज का पूछा जाना है। और ये नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल्स तो जरूर ही आते हैं। तो अब अगले वीडियो में हम पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लेकर के आएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग। समझ में आ गया हो, पसंद आया हो, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास भेजने से न भूलना, ताकि मेरे ज्ञान का, मेरी मेहनत का प्रचार और प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो। थैंक यू, धन्यवाद।